नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज़ अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्थित हूँ। ये वैकेंसी का अपडेट है जो रनिंग वैकेंसी है। बहुत लंबा वक्त लगाया है ये अपडेट आने में। बहुत सारे बच्चों का तो विश्वास ही उठ गया था कि कहीं भर्ती पूरी होगी कि नहीं। उनको लग रहा था कि कहीं भर्ती कैंसिल ना हो जाए। मैंने एक बात हमेशा कही थी कि बारक की ये वैकेंसी कैंसिल नहीं होगी, डिले कितनी भी हो सकती है, और यही हुआ है। आज इसका स्किल टेस्ट का ऑफिशियल डेट शेड्यूल अनाउंस हो चुका है। कुछ चर्चाएं करेंगे आपके साथ, संभावित प्रैक्टिकल्स आपको बताएंगे और अब आपको रणनीति क्या बनानी है, क्योंकि काफ़ी समय मिला है इलेक्ट्रीशियन वालों को खास तौर से, तो वो अपनी किस तरह से स्ट्रेटेजी बनाएं ताकि फाइनल सिलेक्शन हो सके। इसी बीच पावर ग्रिड का भी टेक्नीशियन का शेड्यूल आ चुका है। 8 अगस्त को, आई थिंक 7 या 8 अगस्त को है स्किल टेस्ट होना है, तो उसका भी आपको एक सिनेरियो बताएंगे। तो पूरा वीडियो देखना, कंप्लीटली भर्ती परीक्षाओं से जुड़ा हुआ वीडियो है। आ जाइए पहले स्किल टेस्ट पर एक नज़र डाल देते हैं। ऑफिशियल अनाउंसमेंट है स्किल टेस्ट का और ये आज ही का लेटेस्ट है, ठीक है ना। तो एक बार मैं सभी ट्रेड की आपको डेट बता देता हूँ। वैसे तो आपको बता दूँ, इस तरह के छोटे छोटे अपडेट जब भी आते हैं ना तो इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम पर दे देते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। ये जैसे ही अपडेट आया था ना शाम को, उसी टाइम हमने टेलीग्राम पर डलवा दिया था, तो आपको अपडेट वहाँ से मिल ही गया वैसे तो। अब हम चर्चा करने के लिए ये वीडियो बना रहे हैं ताकि आपको एक सटीक रणनीति दे सके। देखो, जो अनुभव हमें है, जिस तरह की चीज़ें हमने देखी है, वो अनुभव आपके साथ शेयर करेंगे। और आज एक बच्चे का इसरो का भी स्किल टेस्ट हुआ था, तो मैं वो भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। कुल मिलाकर इनमें हमारा कुछ ना कुछ निष्कर्ष जरूर निकलेगा। देखो, फीटर वालों का 30 सितंबर को है, यानी 30 सितंबर से लेकर के अगर बात करें तो 17 अक्टूबर 2024 तक चलेगा, ठीक है। तो टाइम है, यानी 30 सितंबर है और फिर 1 से लेकर 17 तक। अब मेरे समझ में नहीं आ रहा कि इतने बच्चे हैं क्या। तो सोचने वाली बात है कि लगभग 19 दिन चलेगा ये, है ना। 18 दिन, 17 ये हो गए और एक वो 30 सितंबर वाला है। 18 दिन प्रैक्टिकल चलेगा, समझ से बाहर है। हो सकता है बीच बीच में हो, बीच में किसी का ना हो, ठीक है। टर्नर और मशीनिस्ट वालों का 18 से 26 सितंबर को है, यानी इनको मिले हैं 7 दिन। वेल्डर वालों की अगर बात करें तो 23 से 26 है, यानी इनको मिले हैं 4 दिन। मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस वालों की बात करें तो एक ही दिन है। और मेन हमारे जो मोस्टली बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं TR 21 इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाले, माय डियर, 18 सितंबर से लेकर 22 अक्टूबर तक है। यानी आपके लिए लगभग मैं कहूँ तो आपको मिला है 22 और 18, यानी लगभग 30-32 दिन का समय मिला है। 18 से 18 1 महीना और 2 दिन 3 दिन ऊपर के जोड़ लीजिए। आई थिंक जो लिस्ट आई थी उसमें 1200 के करीब बच्चे थे इलेक्ट्रीशियन वाले, ठीक है ना। तो 1200 बच्चों का 1 महीने से ज़्यादा प्रैक्टिकल चलेगा। तो अपडेटेड रहना है, किसी का पहले होगा किसी का बाद में, तो ठीक ठाक इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। बाकी समय आपके पास इतना है अभी भी। देखो भाई, 18 सितंबर से जिसका स्टार्ट होना है वो भी अगर आज के हिसाब से देखें तो लगभग 30, 18 और 50 दिन के आसपास का समय अभी भी आपके पास है। आप अपना शेड्यूल बना सकते हैं, रणनीति बना सकते हैं। 50 दिन में बहुत कुछ सीखा जा सकता है। अगर जीरो भी होना प्रैक्टिकल में तब भी 50 दिन में ट्रेंड हो जाओगे। कैसे सीखना है उस पर भी बात करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए 18 से 27 सितंबर है। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक वालों के लिए 18 से 20 सितंबर। ड्राफ्टमैन और ये सारे बाकी है। डीजल मैकेनिक वालों का केवल एक ही दिन है। कुल मिलाकर के बात ये है कि आप जो है वो अपना प्रैक्टिकल का रणनीति स्टार्ट कर दीजिए। 1 अगस्त से आप सबके वो आ जाएंगे एडमिट कार्ड। ये रहा, 1 अगस्त 2024 से आपको अपने स्किल टेस्ट के एडमिट कार्ड मिल जाएंगे। तो प्रैक्टिकल का आपको पता लग जाएगा। प्रैक्टिकल सारे के सारे होंगे एक ही जगह। ये देखो यहाँ पर महाराष्ट्र में होगा, मुंबई, ठीक है ना। कौन सा दिया है, VN पुरव मार्ग है, ठीक है ना, चुन्ना भट्टी, यहाँ होगा। लोकेशन एड्रेस सबका यही है। डेट जो शेड्यूल है वो आपको एडमिट कार्ड से मिल जाएगा, ठीक है। तो सबको यहाँ पहुँचना है और बना लेना अपनी अपनी रणनीति। देखो भाई, करना क्या है, मैं तो ये बात करूँगा, कम से कम आपको अपनी ट्रेड का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। मल्टीमीटर सामने आ गया और वो सामने वाला आपसे ये पूछे कि इस पर कंटिन्यूटी बताइए, कैसे टेस्ट करेंगे,
मान लीजिए एक मोटर वाइंडिंग की कंटिन्यूटी टेस्ट करनी है या एक फ्यूज़ की कंटिन्यूटी टेस्ट करनी है, या फिर वो कहेगा कि इससे AC वोल्टेज नापना है, बताइए कैसे सिलेक्शन। तो इतना अनजान आपको नहीं होना चाहिए। आजकल देखो, मैंने सबसे पहले मल्टीमीटर का क्यों नाम लिया है, क्योंकि आजकल जो पहला टूल है ना वो यही है कि हर इलेक्ट्रिशियन के पास मल्टीमीटर है। हालांकि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, देखो मैं पिछले 12 साल से यही काम कर रहा हूँ। एक टेस्टर, प्लायर, स्क्रू ड्राइवर तो ना हो तो भी कोई बात नहीं, फेस टेस्ट से काम चल जाता है, मल्टीमीटर और मेगर, ये 4 ऐसे टूल और इक्विपमेंट है जिनसे 99% काम हो जाता है। मैं तो 50% काम तो टेस्टर से ही कर लेता हूँ। तारों के नंबर होते हैं लिखे हुए, पता लग जाता है इस नंबर पे सप्लाई नहीं आई, मतलब इसमें फॉल्ट है, बताते हैं सीधा कि सर ये हो गया, तो अपडेट आ जाए। आपको क्या करना है मैं वो बता दूं। मल्टीमीटर आप सबको यूज करना सीख लेना है बहुत अच्छे से। टूल्स के बारे में पहले इक्विपमेंट का बता रहा हूँ, टूल्स बाद में बात करेंगे। मल्टीमीटर के बाद में नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है ना वो है मेगर, और मेगर के अलावा जिसका तीसरे का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है ना रिसेंटली, वो है टोंग टेस्टर। माय डियर, ये 3 वो इंस्ट्रूमेंट है कि हर हालत में आपको आने ही चाहिए। इनको यूज कैसे करते हैं। मेगर की प्रॉब्लम ये है कि मेगर आते हैं मार्केट में डिफरेंट टाइप के। हमारे पास 3 तरह के मेगर है, हैंडल वाला मेगर भी है, बटन वाला भी है, एनालॉग दोनों, और फिर बटन वाला भी है जो डिजिटल है। हैंडल वाला एनालॉग, बटन वाला एनालॉग, और फिर बटन वाला डिजिटल। तो ये अच्छा, एक चीज़ मैं और जानकारी दे रहा था। अब देखो YouTube पर तो इतनी सारी अपडेट और स्किल टेस्ट के छोटे छोटे वीडियोज़ और बहुत हो जाते हैं यार, क्योंकि CBT एग्ज़ाम वाले बच्चों के अभी पेपर चल रहे हैं तो उनके हिसाब से क्लासेस डाल रहे हैं। आपको ना मैं फेसबुक पर ये इस टूल्स, इक्विपमेंट, ओवरलोड, कॉन्टेक्टर्स, इनके छोटे छोटे वीडियोज़ प्रोवाइड करवाऊँगा। फेसबुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप वहाँ हमें फॉलो कर सकते हैं। और वहाँ थोड़ी सी ना कनेक्टिविटी भी अच्छी रहती है, आपकी प्रोफाइल भी हमें शो होती है, हम क्लिक करके आपको देख सकते हैं कि यार ये बच्चा कौन है। यहाँ जैसे आपके कमेंट्स आते हैं तो कोई डिटेल नहीं मिलती हमें उसकी, तो फेसबुक पर कनेक्टेड रहिए। अभी अगले कुछ दिनों में आपको यही चीज़ें वहाँ प्रोवाइड करवा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो जाता है, कभी कंपटीशन की क्लास, कभी IT वालों की क्लास, कभी न्यूज़ अपडेट, इसलिए थोड़ा सा इसको रखते हैं अलग। तो मेगर आपको चलाना आना चाहिए, मल्टीमीटर आपको यूज़ करना चाहना चाहिए। मल्टीमीटर में बहुत सारे ऑप्शन हैं, DC वोल्टेज कैसे नापना है, AC वोल्टेज कैसे नापना है, कंटिन्यूटी कैसे लेनी है, रेजिस्टेंस कैसे लेना है, इवन और भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं। और टोंग टेस्टर का तो वैसे एक ही यूज करना है, करंट लेने के लिए काम में आता है, लेकिन आजकल के टोंग टेस्टर ऐसे आ रहे हैं कि उसमें मल्टीमीटर वाले सारे फंक्शन होते हैं। इसलिए जो प्राइवेट इलेक्ट्रीशियन होता है ना वो मल्टीमीटर को छोड़ दिया उसने, आजकल वो टोंग टेस्टर यूज करने लग गया, क्योंकि टोंग टेस्टर प्लस मल्टीमीटर दोनों उसके एक में ही काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 3 टूल आपको अच्छे से सीख लेने हैं। इसके अलावा देखो डिपेंड करता है कि आगे सिस्टम आपका कैसा है, मतलब जैसे बार्क में आप जा रहे हो ना तो यहाँ क्या हो सकता है आपको। तो मोटर्स के बारे में अगर मैं बात करूँ तो भाई मोटर में आपको ना केज मोटर तो सबसे इम्पोर्टेंट है ही है। स्लिप-रिंग मोटर ज़्यादा नहीं देखने को मिलती, बहुत रेयर चांस होते हैं। और DC में अगर मैं बात करूँ तो शंट मोटर हो सकती है, इसलिए फील्ड में ये ज़्यादातर होती है। लेकिन सबसे ज़्यादा अपने प्लांट की अगर मैं बात करूं तो 99.5% मोटरें केज मोटर ही है हमारे सिस्टम में। गिनती की DC मोटरें हैं 2 या 3, और 2 या 3 स्लिप-रिंग मोटर है बस, उसके अलावा कोई मोटर नहीं है। तो ये आपको थोड़ा सा देख लेना है। एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की ना पोलैरिटी टेस्ट और इसके कई सारे सवाल आते हैं। उसके बाद में देखो जो ज़रूरी है ना वो है आपके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स वाले कंपोनेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, और इसमें आपको ना डायोड तो सबसे अच्छे से पढ़ना ही है। डायोड से रेक्टिफायर्स वगैरह कैसे बनाते हैं ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएंगे। और बाकी तो देखो छोटे छोटे प्रैक्टिकल सारे ही होते हैं। मुझे नहीं लगता कि वायरिंग का कोई प्रैक्टिकल इस तरह का आ सकता है क्या, मतलब डोमेस्टिक वायरिंग, इंस्टॉलेशंस, इनके ज़्यादा चांसेस मुझे नहीं लग रहे। हमें अपनी फील्ड को भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है। हाँ, पैनल बोर्ड का कुछ आ जाए वो एक अलग चीज़ है। मतलब कुल वैसे मैंने है ना टॉप 10 प्रैक्टिकल का एक वीडियो भी दिया हुआ है, तो आप समय निकाल कर उसको भी देखना। स्किल टेस्ट वीके नॉलेज सर्च करना, वो वीडियो आपको मिल जाएगा। कुल मिलाकर के 3 टूल का यूज करना सीख लो, और इसके अलावा बाकी सिंपल चीज़ें होती है। देखो कॉन्टेक्टर क्या होता है, कॉन्टेक्टर के साथ रिले लगती है ओवरलोड वाली, वो कैसी होती है, कैसे कनेक्ट किए जाते हैं, फ्यूज किस तरह से होते हैं, ये सारा एक पैनल बोर्ड में ही होता है, ठीक है ना। और थोड़ा बहुत कोई CTPT का नॉलेज और करना हो तो देख लेना, बाकी नहीं है, इतने में से ही कवर हो जाएगा। अब इसी तरह से अगर मैं पावर ग्रिड की बात करूं तो पावर ग्रिड ने स्किल टेस्ट के लिए
स्पष्ट लिख करके आपको दिया हुआ है कि हम टावर पर चढ़ाएंगे, आपको इक्विपमेंट की टेस्टिंग करवाएंगे। पावर ग्रिड प्रोटेक्शन पर बहुत ध्यान देता है, तो प्रोटेक्शन के हिसाब से आपको वहाँ पर सिटी रिले, कंट्रोल रिले, ये वाले इक्विपमेंट बहुत अच्छे से कवर होने चाहिए। ट्रांसफार्मर, रियोस्टेट, है ना, पावर ग्रिड के लिए ये वाले बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कुल मिलाकर के बात ये है कि एक तो अब अगर कहीं पर भी थोड़े बहुत टाइम शेड्यूल बिजी था तो मैं निवेदन करूंगा कि समय निकाल कर थोड़ा सा एकाग्र होइए, इस तरफ काम चलते रहना चाहिए। इसी बीच आपके रेलवे के भी एग्ज़ाम आ जाएंगे। देखो रेलवे टेक्नीशियन ALP एग्ज़ाम डेट लगभग यहीं है। तो ये ना आपकी वो कहते हैं कि लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। भर्तियों का पीक चल रहा है आपके लिए, और इसमें जो बच्चा निकल गया वो निकल गया, और अगर यहाँ रह गए ना तो बहुत मुश्किलें हो जाएगी। तो समय दीजिए अपने आप को, और जितना टाइम कर सकते हैं स्टडी के लिए, प्रैक्टिकल के लिए तो कर लीजिए, और सीखने की कोशिश करें। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें देखोगे तो ही समझ में आएगी। अगर मैं कहूँ कि आपने एक थर्मल ओवरलोड रिले देख ली और बहुत है जी मैं कर दूंगा, नहीं, इससे काम नहीं चलता। जैसे ही मेक बदलता है, रिले की डिज़ाइन बदल जाती है, नया बच्चा देखकर घबरा जाएगा कि ये है क्या। मार्केट में इतने ब्रांड है। अगर मैं यहाँ की हिसाब से बात करूँ तो देखो यहाँ थर्मल ओवरलोड रिले ABB मेक की आती है, TC की आती है, L&T की आती है, लार्जर एंड टर्बो, ABB की आती है, सीमेंस की आती है, और कौन सा रह गया, ये 6 से 7 टॉप ब्रांड है जिनकी ओवरलोडर, सबकी डिज़ाइन अलग अलग है। एक को देखकर दूसरी को देखोगे तो पहचान नहीं कर पाओगे कि ये रिले, हाँ पता लग जाता है। तो इस पर मैं छोटे छोटे वीडियोज़ आपको बना करके प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगा, वो फेसबुक पर, तो आप कनेक्ट हो सकते हैं वहाँ पर भी। और अभी के लिए बस इतना ही अपडेट था। बहुत बहुत धन्यवाद।